हेलो, जेपी शिक्षा मंत्र में आपका स्वागत करते हैं। और आज हम बहुत ही एक छोटा प्रश्न लेकर आए हैं पेरेंट्स के लिए और एक टीचर के लिए। अब सवाल छोटा है लेकिन इसका दर्द बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि परेशान एक पेरेंट्स भी है और परेशान एक टीचर भी है। इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए मैं फाइंड आउट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। अगर आप समझ लें तो आप हमें रिप्लाई जरूर करें, ताकि हम अपनी बात को और भी अच्छी तरीके से रख पाएं और बच्चों को और अच्छी तरीके से समझा पाएं। सवाल यह है कि एक पेरेंट अपना पेट काट कर या कुछ भी कर कर टाइम पे फीस जमा करता है, और एक टीचर अपने लगातार मेहनत करके रोज प्रतिदिन पढ़ा करके सिलेबस को कंप्लीट करता है। फिर भी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं होता है जितना दोनों की आशाएं होती हैं, जितना दोनों की एक अनुमान होता है। क्योंकि जो एक पेरेंट है वो क्या करता है, अपनी सिर्फ फीस जमा करने तक की हक अदा करता है, और एक टीचर है सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने तक का ही हक अदा करता है। क्या ये दोनों चीजें बिल्कुल सत्य हैं? अगर दोनों चीजें सत्य हैं तो रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्यों हमारे आशाओं पे? अगर आप दोनों चीजों को देखेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि शायद इसमें 1% ऐसे पेरेंट और टीचर नहीं होंगे जो सेटिस्फाई होंगे अपने द्वारा काम किए गए रिजल्ट से। अब यहाँ पे रिजल्ट जब सेटिस्फाइंग होता नहीं है तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पेरेंट सिर्फ फीस जमा करके अपनी हक अदाई को भूल जाता है कि बस मेरा इतना ही काम था, और एक टीचर सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करके और वो सोचता है कि हमने पूरी तरीके से अपना जंग जीत लिया है। बल्कि अगर बात कहा जाए तो कहा जाता है कि लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो आपको लक्ष्य का पता होना चाहिए। ये पता अच्छी तरीके से होना चाहिए कि जो इसमें दौड़ रहा है उसको रास्ते पता होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए उनको करना क्या है, टारगेट पता होना चाहिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए है, लेकिन लक्ष्य क्या है ये तो पता होना चाहिए। और यही मिसिंग पॉइंट है कि हमारे बच्चों को हम ये समझा नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअली तुम्हें करना क्या है, तुम्हें पढ़ना क्या है, तुमको पढ़ाई से मिलेगा क्या, तुम्हारा फ्यूचर में क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है। जब ये चीजें हम नहीं उसको आइडेंटिफाई करा पा रहे हैं तो हम आपको बता दें, इसीलिए हमारे बच्चे बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। अगर हम अपने बच्चों को लक्ष्य के लिए प्रेरित करें, और सबसे बड़ी बात, जो गार्जियन के पास डेटा है और जो टीचर के पास डेटा है, इस दोनों डेटा को एक दूसरे से एक्सचेंज करें तो एक पेरेंट भी अच्छी तरीके से अपने बालक को समझ पाएगा और एक टीचर भी अपने स्टूडेंट को खूब बढ़िया समझ पाएगा। जैसे ये समझ लेते हैं, जैसे कहा जाता है ना कि डॉक्टर तभी इलाज करता है जब उसको सभी बीमारी का अता पता सब लगा ले, तो उसको खत्म करने में उसको टाइम नहीं लगता। अगर उसको पता ही नहीं है कि हमको डोज क्या देना है, क्यों देना है, किस लिए देना है, किस बीमारी के लिए देना है, तब तक वो दवा कितना भी करे उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करना चाहेंगे, जितने पेरेंट्स हैं, बच्चे का डेटा टीचर को, और टीचर से भी गुजारिश है कि डेटा आप क्या करिए, पेरेंट्स से आप क्या करिए, एक्सचेंज करते रहिए, ताकि आप दोनों उस बच्चे के बारे में अच्छा डेटा कलेक्ट कर पाएं और उस बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य सोच पाएं, ताकि आप उस पर मेहनत भी अच्छा कर पाएं। घोड़ा को जितना ही समझेंगे वो घोड़ा आपको अच्छा समझेगा और रिजल्ट भी आपको अच्छा देगा। दौड़ में जाना है और घोड़े को आप समझ नहीं रहे हैं या घोड़ा आपको नहीं समझ रहा है तो दौड़ आप जीत नहीं सकते, और जीत भी गए तो उस जीत में वो मजा नहीं है जो आप चाह रहे हैं। अगर हम सॉल्यूशन की बात किए तो यही बात करना चाहेंगे हम फिर से कि जो एक स्टूडेंट है उसका डेटा टीचर के पास कुछ होता है, कुछ डेटा पेरेंट्स के पास होता है। क्या ये पेरेंट्स और टीचर एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो हम बता देते हैं कि रिजल्ट आपको बहुत बेहतर आएगा, रिजल्ट एक बहुत सुनिश्चित आएगा।
और ये डेटा आपको इस तरीके से खुश कर देगा कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो जेपी शिक्षा मंत्र आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता है कि जब भी आप कहीं भी पढ़ाएं, अपने बच्चों के लिए एक सुनिश्चित लक्ष्य तय कर लें और टीचर से अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको बढ़ा दें, ताकि टीचर उसको समझ के और आप उस बच्चे को समझ के एक अच्छी तरीके से एक गाइड के साथ उसे एक अच्छा रिस्पांस दिला पाएँ, एक बहुत ही अच्छा उस पर एक काफ़ी इफेक्ट डाल पाएँ। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, उनको समझ नहीं होता है कि करना क्या है, पढ़ाई क्यों करना है, और जब तक वाई क्लियर नहीं है तब तक टारगेट क्लियर नहीं है, जब तक टारगेट क्लियर नहीं है तब तक आप जीतेंगे नहीं, आप ठीक से दौड़ेंगे नहीं, आप मेहनत करेंगे नहीं। तो ये सभी चीज़ें क्लियर किया जाए। तो जेपी शिक्षा मंत्र में बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।